हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं कक्षा 5 की गणित, जिसका चैप्टर है 11वां और हमारे चैप्टर का नाम है क्षेत्रफल और घेरा। तो चलिए अपना चैप्टर जो है शुरू करते हैं। इसका पहला पार्ट हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो ये है हमारा चैप्टर क्षेत्रफल और घेरा। तो मैंने कहाँ तक करा दिया है मैं आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ तक करा दिया है और मुझे यहाँ से पढ़ाना है, ठीक है। यहाँ से मुझे पढ़ाना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हर तरफ लोग ही लोग का वाला क्वेश्चन है। वो ये कहता है, तुम यह खेल एक मैदान में खेल सकते हो। 1 वर्ग मीटर के 2 वर्ग बनाओ। अपनी कक्षा के 2 भागों में बांट लो। हम खेलने के लिए तैयार हैं। तो इन्होंने जो खेल बताया था वो खेल खेलने के लिए कह रहे हैं। तो आगे देखते हैं आगे क्या करना है। आगे वो कह रहे हैं, अगर गणित का जादू की 4 किताबों को एक कतार में लगाएं तो उस कतार की लंबाई लगभग कितनी होगी? 1 मीटर 9 सेंटीमीटर होगी। तो इन्होंने एक ये बात बताई है, 1 मीटर 9 सेंटीमीटर, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं? 1.9 मीटर लिख सकते हैं। इन्होंने कहा, तुम में से कितने 1 वर्ग मीटर में बैठ सकते हैं? तो कितने 1 वर्ग मीटर में बैठ सकते हैं? कम से कम 4 से 5 लोग जो हैं 1 वर्ग मीटर में बैठ सकते हैं, ये मेरा अंदाज़ा है। और कितने उसमें खड़े हो सकते हैं? तो उसमें 7 से 8 लोग खड़े हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कौन सी टीम ज़्यादा बच्चों को अपने उस वर्ग में खड़ा कर सके, कितने बच्चे। तो ये आपको करके देखना है, फिर मुझे कमेंट करके बताना है। फिर लिखना है कौन सी टीम ज़्यादा बच्चों को अपने वर्ग में बिठा पाई। तो आपको एक कमेंट करके मुझे बताना है। जैसे कि आप ये भी कर सकते हो कि इस तरीके से खड़े हो गए, फिर उसके ऊपर फिर खड़े हो गए, फिर खड़े हो गए, फिर खड़े, एक तरीके का आपने एक कोन बना लिया है, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आपको खड़ा करना है, वही टीम जीतेगी। तो ऐसा आपको करके देखना है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, अपनी कक्षा की फ़र्श की लंबाई को मीटर में नापो, चौड़ाई भी नापो। तो आपको क्या करना है, आपकी जो कक्षा है उसकी लंबाई जो है उसको मीटर में नापना है और चौड़ाई भी नापनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, अपनी कक्षा के फ़र्श की लंबाई को मीटर में नापो और चौड़ाई भी नापनी है। तुम्हारी कक्षा के फ़र्श का क्षेत्रफल क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि आपकी कक्षा का क्षेत्रफल जो क्या है। जैसे कि आपकी मान लो ये कक्षा है, इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, जितनी लंबाई है उतनी चौड़ाई है, इसको गुणा कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तुम्हारी कक्षा में कितने बच्चे हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने कितने बच्चे दिखाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे दिखाए हैं। तो आप लिख सकते हो 10 बच्चे हैं। हो सकता है आपकी कक्षा में ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा लिखिएगा। फिर ये कह रहे हैं, इसलिए 1 वर्ग मीटर में कितने बच्चे बैठ सकते हैं। तो वर्ग मीटर में कितने बच्चे, 1 वर्ग मीटर में कितने बच्चे बताए थे? 6 से 7, 5 से 6 बताए थे, ठीक है। 4 से 6 लिख लेते हैं, ठीक है। इतने बच्चे बैठ सकते हैं। फिर तुम्हें लगता है कि आराम से घूम फिर पाना चाहें तो 1 वर्ग मीटर में कितने बच्चे बैठने चाहिए? तो आराम से बैठने हो तो 3 से 4 बच्चे जो हैं वो आराम से बैठ पाएंगे, ठीक है। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है बांटो ज़मीन को बांटना है। नसरीना एक किसान है जो अपनी ज़मीन को अपने तीन बच्चों झुमकी, झुमरी और इमरान के बीच बराबर बांटना चाहती है, ठीक है। क्या, जो एक लड़की है, एक औरत है, वो अपनी जो ज़मीन है उसको 3 लड़कियों झुमकी, झुमरी और इमरान के बीच में बराबर बांटना चाहती है। वह ज़मीन को इस तरह बांटना चाहती है कि हर एक के हिस्से में एक एक पेड़ आ जाए। उसकी ज़मीन कुछ इस तरह दिखती है। कैसी दिखती है, आइए दिखाते हैं। फिर क्या लिखा है, वह इस ज़मीन को इस तरह बांटना चाहती है कि हर एक के हिस्से में एक एक पेड़ आ जाए। उसकी ज़मीन कुछ इस तरह दिखती है। तो उसकी ज़मीन कैसी दिखती है? क्या तुम ज़मीन को बराबर हिस्सों में बांट सकते हो? तो कुछ इसकी ज़मीन कुछ इस तरीके से दिखाई गई है। तो उसको ज़मीन जो है उसको कुछ इस तरीके से बांटना है कि उसके हिस्से में हर एक जो पेड़ है वो आ जाए। तो कितने खाने हैं, पहले तो हमको ये गिनने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ठीक है। 9 खाने इधर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 खाने इधर हैं। तो 10 खाने इधर साइड में हैं, 9 खाने इधर हैं। तो मतलब कि कैसे बांटना चाहिए हमको? टोटल खाने कितने हुए? 90 खाने हुए। क्यों, कैसे हुए? 9 गुणे जब 10 करते हैं तो हमारा क्या आएगा? 90 आएगा। तो मतलब हर एक के खाने में कितना आना चाहिए? 90 को 3 से भाग कर दो, 3 लोग हैं ना, 90 को 3 से भाग कर दो, 3 तिया 9 होता है ना। तो कितना, मतलब एक के खाने में 30 खाने आने चाहिए। तो 30 खाने एक के खाने में आने चाहिए। तो 30 खाने ये तो इधर हो गए, ये 30, ये इधर से 9 है ना, और ये हमारे 3 3 ये इधर है, 3 नेमा 27, ठीक है। ये ऐसे नहीं, तो ये हमारे 27 का नहीं हो पाएंगे। ये हम इसको बांटते हैं कुछ इस तरीके से, 3 खाने और एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ये जो हैं इतने खाने जो हो गए 30 खाने, ये हमारे हो गए एक के हिस्से में, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। मतलब दूसरा जो है उसको हम इतना हिस्सा देंगे, दूसरे वाले को हम इतना हिस्सा देंगे, और तीसरे वाले को हम ये वाला हिस्सा देंगे, ठीक है। तो हम आपको कलर चेंज करके दिखा देते हैं। एक को हिस्सा कितना मिला है? एक को ये वाला हिस्सा मिला है, एक को ये वाला हिस्सा मिला है, ठीक है। दूसरे को कौन सा हिस्सा मिला है? दूसरे को मिला है ये वाला हिस्सा मिला है, ये वाला हिस्सा मिला है। तीसरे को कौन सा हिस्सा मिला है? तीसरे को मिला है ये वाला हिस्सा मिला है, तीसरे को मिला है ये वाला हिस्सा। इस तरीके से सबके हिस्से में एक एक पेड़ भी आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम बांट देंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है? अब यहाँ पे लिखा है, अगर हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, अब यहाँ पे लिखा है, अगर इस चित्र में बने हर छोटे वर्ग को 1 वर्ग मीटर के बराबर मान लिया जाए तो हर बच्चे के हिस्से में कितनी ज़मीन आएगी? तो हमने कितनी आपको बताई थी? 30 वर्ग मीटर ज़मीन आएगी। तो कितनी ज़मीन आएगी? 90 वर्ग मीटर पूरा है, तो एक के हिस्से में कितनी आएगी? 30 वर्ग मीटर आएगी। अब झुमकी झुमरी इमरान को बाड़ लगाने के लिए तार चाहिए, तो तार चाहिए। किसको बाड़ लगाने के लिए सबसे ज़्यादा तार ज़रूरत पड़ेगी? तीनों को कुल मिलाकर कितने तार की ज़रूरत पड़ेगी, ये हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तार की ज़रूरत किसको पड़ेगी? तो हमने हिस्से कैसे बांटे थे? एक का हिस्सा कैसे था? एक का हिस्सा था इतना, एक का हिस्सा ये था, ठीक है। और दूसरे का हिस्सा क्या था? दूसरे का हिस्सा जो था वो ये था। तो सबसे कम तार तो है इस वाले को ज़रूरत पड़ेगी, इस वाले को सबसे कम तार की ज़रूरत पड़ेगी, और सबसे ज़्यादा तार को ज़रूरत पड़ेगी इस वाले को, ठीक है। इस वाले को सबसे ज़्यादा तार की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से हम अपना आंसर बता सकते हैं। तो कितनी की ज़रूरत पड़ेगी ये भी इन्होंने पूछा है, तो आइए ये भी बता देते हैं। तो कितनी ज़रूरत पड़ेगी ये भी बता देते हैं। ये इधर से तो हमारे कितने हुए? 9। तो ये इधर से कितने हुए? 4। 9 4 कितना हुआ? 1 9 4 हमारा 13 हुआ। 13 के बाद ये हमारा कितना हुआ? 13 के बाद कितना हुआ? 14 15, ठीक है, 16, ठीक है। इस तरीके से 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 30 की ज़रूरत पड़ेगी इसको। कितने की ज़रूरत पड़ेगी? 30 की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से उसे कितने तार की ज़रूरत पड़ेगी? 30 की ज़रूरत पड़ेगी। अब आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है? अभ्यास का समय। अब हमारा अभ्यास का समय आया है। अभ्यास के समय में क्या है ये भी देख लेते हैं। अगर तालिका को देखो, अगर तुम्हें हर चीज़ का क्षेत्रफल लिखना हो तो तुम किस कॉलम में लिखोगी? तो रुमाल का क्षेत्रफल जो वर्ग मीटर में लिखेंगे, ठीक है। वर्ग सेंटीमीटर में होगा, वर्ग मीटर में तो नहीं होगा। रुमाल हमारा बहुत बड़ा थोड़ी ना होता, छोटा होता है। किलोमीटर में भी नहीं होगा, तो किस में होगा? सेंटीमीटर में होगा। साड़ी हमारी किस में होती है? मीटर में होती है। और तुम्हारा किताब का पन्ना किस में होता है? सेंटीमीटर में होता है। स्कूल की ज़मीन किस में होती है? वर्ग मीटर में होती है। और शहर की कुल ज़मीन किस में होगी? किलोमीटर में होगी। स्कूल मैंने गलत निशान लगा दिए, एक ही में 2 निशान लगा दिए, ठीक है।
शहर की ज़मीन किलोमीटर में होगी। कक्षा का दरवाज़ा किस में होगा, वो वर्ग मीटर में होगा। और कुर्सी का आसन किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा। श्यामपट्ट किस में होगा, श्यामपट्ट हमारा वर्ग मीटर में होगा। भारत का झंडा किस में होगा, वो हमारा वर्ग मीटर में होगा। जिस ज़मीन में कोई नदी बहती है वो किस में होगी, किलोमीटर में होगी। इस तरीके से हमें ये निशान जो हैं वो लगाने हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है उसने अलग अलग आकार की आयतें बनाई हैं। हर आयत के घेरे की लंबाई पता करो। इन आयतों के लिए उसे कितने सोने का तार मिलेगा। फिर अनार ने उसने फिर उससे भी लंबी एक आयत बनाई, देखो कितनी लंबी, इसलिए उसे मिलेगा कितने मीटर सोने का तार, ये बताना है हमको। तो आगे क्या स्टोरी दी गई है देखते हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ डिज़ाइन दी गई है, इस तरह पोस्ट कार्ड को रेखा बनाओ। तो ये हमको जो स्टोरी है वो हमको खुद ही बनानी है, खुद ही लिखनी है। यहाँ पे आप कर लेना। यहाँ पे एक पोस्ट कार्ड दिया गया है, पोस्ट कार्ड को इस तरीके से रेखाएं बनानी है पोस्ट कार्ड पे। फिर रेखाएं बना के क्या करना है, इस तरीके से हमको काटना है। फिर काटने के बाद वो देखना है कि ये पोस्ट कार्ड को हमने काट लिया है। तो इस तरीके से जब हम उसको खोलेंगे ना तो बहुत लंबा खिंच जाएगा तार, ये तार की तरह बहुत लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, धागे का खेल। 15 सेंटीमीटर लंबा धागा लो। इस कागज़ पर उसके कोने को मिलाकर अलग अलग तरह की आकृतियाँ बनाएं। तो ये तो पिछली चैप्टर में भी हम कर चुके हैं। हमने धागे लिए 15 सेंटीमीटर को अलग अलग तरीके से हमने डाला, उस पर अलग अलग तरीके से उसका क्षेत्रफल निकाला। इस तरीके से हमने पिछले चैप्टर में भी किया था। फिर हमको क्या बताना है, किसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है और कितना है, उसका परिमाप कितना है, ये हमको बताना है। किस आयताकृत का क्षेत्रफल सबसे छोटा है, वो कितना है, उसका परिमाप कितना है, ये सब हमको करके देखना है, तब हमको पता चलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमको वर्ग बनाने हैं, वृत्त बनाने हैं। इस तरीके से हमको अलग अलग जो है वो आकृतियाँ जो हैं वो बनानी है। इस तरीके से आज की क्लास जो है उसको यहीं समाप्त करते हैं, मुझे जाना भी है कहीं। तो उम्मीद है आपको क्लास जो है पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। और क्या करना है आपको, अब हमारी गुरु दक्षिणा देनी है आपको। गुरु दक्षिणा आपको कैसे देनी है, गुरु दक्षिणा आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देनी है। इसके लिए क्या करेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है। जो हमारे चैनल को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएंगे और शेयर करेंगे उनसे मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगी। और वो जो मुझसे जो भी पढ़ाने को कहेंगे मैं वो चीज़ पढ़ाऊँगी। एक लोगों ने मुझसे कहा था कक्षा 1 और कक्षा 2 का पढ़ा देना मैथ, तो मैंने उनकी बात मानी क्योंकि उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया था और बहुत लोगों से करवाया। तो मैंने उनके लिए कक्षा 1 और कक्षा 2 की जो सारी क्लासेज जो है तैयार करके अपलोड करती रहती हूँ। वो खास उन्हीं के लिए मैं अपलोड की हैं मैंने ये कक्षाएँ। इस तरीके से अगर आप भी कुछ पढ़ना चाहते हो तो आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। यही हमारी गुरु दक्षिणा है। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।